सियासत हो रही है सर, इसके बारे में जरा बता दें। राजभवन के लगाए हुए अफसर अपनी मर्जी से बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट की इजाज़त लिए, बिना कंसर्न्ड मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए बुलडोज़र इस्तेमाल करें। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जाएगा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बदनाम और जलील करने की एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में जो फील्ड स्टाफ हैं उन्हें लगाने की इजाज़त हमें होनी चाहिए। ठीक है, कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह आप लगाएं, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के सीईओ वगैरह वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से लगने चाहिए। रेवेन्यू स्टाफ हमारे इजाज़त से होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि इन पोस्ट्स पे बिना हमसे मशवरा किए हुए, बिना हमसे बात किए हुए अफसर लगते हैं और फिर वो अफसर कहीं और से डिक्टेशन लेके बुलडोज़र अपना निकाल के कार्रवाई जो है अपनी शुरू करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। अब जब जम्मू की बात करें, क्या जम्मू में सिर्फ यही एक जगह थी जेडीए की जहां पे नाजायज कब्जे का इल्ज़ाम लगा है? मैंने डिपार्टमेंट से अब जेडीए की पूरी लिस्ट मांगी है कि कहां कहां जेडीए की प्रॉपर्टी पे लोगों का नाजायज कब्जा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस एक शख्स को इन अफसरों ने टारगेट क्यों किया। कहीं उसका मजहब तो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी जेडीए की ज़मीनों पे सिर्फ यही एक नाजायज कब्जे का इल्ज़ाम है। अब हमें कहा जाता है कि हमारे कामकाज में दखल नहीं होता, लेकिन ये तो सीधा सीधा दखल है। कोई मुझे दिखाए फाइल जहां पे मिनिस्टर को इन चीज़ों के बारे में बाखबर किया गया है या कहीं पे हमसे मशवरा करके बुलडोज़र जो है गैराज से निकला गया है। कोई इस बात के हक में नहीं है कि सरकारी ज़मीन का गैर कानूनी कब्ज़ा हो, लेकिन ये लोग जो पिक एंड चूज तरीके से अपने बुलडोज़र का इस्तेमाल करते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील करने के लिए, उन्हें भी अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। आपको कोई इंफॉर्मेशन है इस बंदे के बारे में कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वजूहात है? अगर हमारा लगाया हुआ अफसर ये काम करता तो अभी तक मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की होती, क्योंकि बिना मिनिस्टर के इजाजत के आप इतने बड़े कदम ले कैसे सकते हो? कहीं ना कहीं तो इसमें, जैसे मैंने कहा, मुझे एक साजिश की बू अब दिखनी शुरू हो गई है। क्योंकि एक बार ये होता तो मैं कहता चले ना गलती से हुआ है, दो बार होता तो मैं कहता चलिए हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन लगातार एक के बाद एक इस तरह की चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील और बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो इस इलेक्शन के नतीजों को ये लोग हजम नहीं कर पाते। अभी जम्मू में ये कंटिन्यू है, तो अप्रहेंशंस हमारे यहाँ है, बिकॉज़ डे बिफोर यस्टरडे वन इंसिडेंट हैपेंड इन कंगन हाउस। वही मैं कह रहा हूं ना ये हमारे जानकारी में लाई गई कि ये करने जा रहे हैं,
ना इलेक्टेड गवर्नमेंट से कहीं इसके बारे में मशवरा हुआ। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, कोई इस चीज के हक में नहीं है कि गैर कानूनी सरकारी जमीन पे कब्जा हो किसी का, लेकिन कब्जे को ठीक करने का तरीका ये नहीं है कि आप पिक एंड चूज तरीके से करें। लिस्ट निकालिए। मैं अभी कहता हूं, जो जेडीए का सीईओ है, जरा छापे लिस्ट, कल अखबार में डाले, जितनी जम्मू में जमीनें जेडीए की गैर कानूनी कब्जे में हैं, जरा उनका लिस्ट निकाले, अखबार में छापे किन किन के नाम हैं। आप देखेंगे ना कौन कौन लोग इनके पीछे हैं। लेकिन चुन के एक मजहब के बुनियाद पे टारगेट हो और यहां पे इलाका देख के टारगेट हो, इसमें जैसे मैंने कहा ना, आप साजिश के अलावा और सियासी साजिश के अलावा और कुछ नहीं है।